आप सभी किसान भाइयों को हार्दिक स्वागत है किसान वार्ता में। किसान भाइयों, यदि आपके धान की खेत में केना घास, चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती वाली घास हो और आप उन घास से परेशान हो गए हों, तो वीडियो बहुत विशेष होने वाली है किसान भाइयों आपके लिए, क्योंकि आज मैं ऐसे 5 टॉप खरपतवारनाशी के बारे में बताऊंगा किसान भाइयों, जिसका उपयोग करके आप हमेशा हमेशा के लिए अपने धान की खेत से खरपतवार समाप्त कर सकते हैं। और विशेष बात किसान साथियों, आज जो 5 दवा बताऊंगा उसमें से 2 दवा का यूज मैं खुद अपने खेत में अभी यूज करके दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान साथियों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो खरपतवार रहता है, जो धान लगाए रहते हैं हम लोग, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। जैसे किसान भाइयों, हम धान को जो खाद देते हैं और जो पानी देते हैं, उसी पानी और खाद को घास भी यूज करता है, जिसके कारण देखते होंगे हमारा जो धान की फसल है वो कमज़ोर पड़ जाता है और उत्पादन बहुत प्रभाव पड़ता है। और देखते होंगे, जैसे यहाँ देखें आप, ये धान का पौधा है और ये घास का, तो घास का जो पौधा है वो धान के पौधा से ज़्यादा हाइट हो गया है। तो ऐसे सूर्य की जो किरण आएगा इसमें, तो सूर्य की जो प्रकाश है वो धान पर बहुत कम पड़ेगा, जिसके कारण पौधा एकदम कमज़ोर हो जाता है, कल्ले भी कम निकलता है और पौधा एकदम कमज़ोर हो जाता है, जिससे उत्पादन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जो खरपतवार रहता है उसको अगर आप 2 से 3 पत्ती जब खरपतवार हो उस टाइम अगर दवा डाल देते हैं तो वो सही समय रहता है। उस समय जो दवा हम डालते हैं उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, इसमें मैं आज जो 5 टॉप की दवा बताऊंगा उसमें से 2 दवा को यूज करके दिखाऊंगा इस अपनी खेत में। तो सही टाइम और सही समय रहते हुए आप खरपतवार का निराकरण ज़रूर कर लें। एक विशेष बात किसान भाइयों, जो हम फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग देते हैं उससे पहले खरपतवार का निराकरण बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। किसान साथियों, जैसे आप देख सकते हैं, मैं जिस खेत में खड़ा हूँ इसमें चौड़ी पत्ती वाली घास दिख रहा है। केना घास बोलते हैं हम लोग इधर, आप लोग क्या घास बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये सकरी पत्ती वाली भी घास दिख रहे हैं। किसान भाइयों, आज मैं 5 टॉप हर्बिसाइड बताने वाला हूँ। वो दवा कौन कौन से घास को मारता है उसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा किसान साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो किसान साथियों, जो 5 टॉप दवा है उसमें से 5वां नंबर पे है किसान साथियों 2,4-D। 2,4-D एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है किसान साथियों। 2,4-D की बात करें तो 2,4-D सभी घास पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। 2,4-D विशेषकर चौड़ी पत्ती, जो केना घास बोलते हैं, और कुछ बेल वाली घास पर नियंत्रण करता है। किसान साथियों, अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती या बेल वाली घास हो तो इसका यूज आप कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर डोज की बात करें 2,4-D का, तो 300 से 400 ml प्रति एकड़ इसका डोज है और 150 लीटर पानी में आप घोल के स्प्रे कर सकते हैं। चौथी दवा है किसान साथियों फेनेक्साप्रो पी इथिल। अगर इसकी डोज की बात करें तो 300 से 400 ml प्रति एकड़ है। इसको भी आप 150 लीटर पानी में घोल के यूज कर सकते हैं। यह दवा सकरी पत्ती वाली सभी घास को साफ कर देता है। यदि आपके खेत में सकरी पत्ती हो तो फेनेक्साप्रो पी इथिल का यूज कर सकते हैं। और 3 नंबर की दवा की बात करते हैं किसान साथियों, प्याराजोसुल फ्योरोन इथिल। अगर इसकी डोज की बात करें तो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ है। किसान साथियों, यह दवा मोथा घास और चौड़ी पत्ती वाली घास पर अच्छा नियंत्रण करता है। अगर आपके खेत में भी मोथा या चौड़ी पत्ती हो तो इस दवा का यूज कर सकते हैं आप। किसान साथियों, इस दवा का भी यूज आप 150 लीटर पानी में घोलकर यूज कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है किसान साथियों इसका। और 2 नंबर की दवा की बात करें किसान साथियों, तो बिस्पैरीबेक सोडियम। यह दवा किसान साथियों सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और लगभग सभी प्रकार की घास में काम करता है। अगर आपके खेत में सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती हो तो इसका यूज कर सकते हैं किसान साथियों। यह बहुत प्रचलित दवा है किसान साथियों, लगभग आपको सभी दुकान में मिल जाएगा। बिस्पैरीबेक सोडियम 10%। इसका यूज आप प्रति एकड़ की बात करें तो 100 से 120 ml कर सकते हैं। और पहला नंबर की बात करें किसान साथियों, तो पहले नंबर पे है बिस्पैरीबेक सोडियम प्लस 2,4-D। पहला नंबर पे बिस्पैरीबेक सोडियम प्लस 2,4-D को इसलिए रख रहे हैं किसान साथियों, क्योंकि दोनों दवा का आप यूज करके अपनी खेत में सभी प्रकार की जो घास है उसका सफाया कर सकते हैं। आज मैं अपनी खेत पे 2,4-D और बिस्पैरीबेक सोडियम दोनों का यूज करने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, इसको सावा घास बोलते हैं, इसके लिए बिस्पैरीबेक सोडियम है। तो मेरे खेत को देख सकते हैं आप, इसमें लगभग सभी प्रकार की घास है, तो मैं बिस्पैरीबेक सोडियम
और 2,4-D दोनों मिक्स यूज करने वाला हूँ, ताकि सभी घास का अच्छे से सफाया हो सके। तो किसान साथियों, चलिए जानते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो किसान साथियों, दवा मारने से पहले अपने खेत का अच्छे से निरीक्षण कर लें, उसमें पानी का अच्छे से रुकावट कर लें। जैसे हमारे खेत में जो पानी जा रहा है उसको रोक दे रहे हैं, ताकि खेत में ज़्यादा पानी ना रहे। ऐसे ही देख लेंगे चारों तरफ घूम के, अगर पानी कहीं पे जाता दिखे तो उसको भी रोक लेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी जा रहा है, तो इसको भी बंद कर लेंगे अच्छे से। और किसान साथियों, आप जब भी दवा मारें, खेत में नमी होना चाहिए, या फिर 2 से 3 सेंटीमीटर खेत में पानी होना चाहिए, अच्छे से खेत में सब तरफ फैल जाए, जिससे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। और दवा का यूज करते समय किसान साथियों, आप खेत में सभी तरफ एक बराबर दवा का यूज करें। जैसे आप देख सकते हैं, मेरा जो खेत है इसमें लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर पानी है, तो दवा मारने के लिए सबसे अच्छा है अभी। तो चलिए किसान साथियों, मैं आपको दवा का यूज करके बताता हूँ कि कैसे यूज करना है आपको। तो देख सकते हैं किसान साथियों, ये बिस्पेरी बैक्टीरियम है और ये 2,4-D। आज हम अपनी खेत में दोनों दवा का यूज करने वाले हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों, इसका यूज कैसे करना है आइए बता रहा हूँ मैं। किसान साथियों, आप दवा को डायरेक्ट टंकी में डाल के ना घोलें, उसको एक बाल्टी या डब्बे में मात्रा अनुसार लेके घोल के टंकी में डालें। तो किसान साथियों, ये बिस्पेरी बैक्टीरियम है, इसको मैं 120 ml प्रति एकड़ यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको 8 से 9 टंकी बनाऊंगा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो मैं प्रति टंकी 15 ml के हिसाब से दवा डाल रहा हूँ। देख सकते हैं 15 ml है, इसको अच्छे से डाल लेंगे। आप दस्ताने का यूज ज़रूर करें किसान साथियों। इसको अच्छे से घोल लेंगे जैसे कि मिल जाए। फिर किसान साथियों, इसको टंकी में डाल लेंगे। टंकी में आधा पानी भरा हुआ है। और अब मैं किसान साथियों, 4D है, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको मैं 30 ml एक टंकी में ले रहा हूँ किसान साथियों। ये 30 ml की डिब्बा है। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको भी अब टंकी में डाल लेंगे किसान साथियों। तो अभी हमारा बिस्पेरी बैक्टीरियम और 2,4-D दोनों हो गया। इसका यूज करके हम अपने खेत से सभी प्रकार के घास का सफाया कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब हम दवा स्प्रे करने वाले हैं। तो आप भी खेत के एक सिरे से स्टार्ट करें और दूसरे सिरे में अंत करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सभी तरफ एक समान या सभी तरफ दवा डाले हैं। आप खेत के बीच से स्टार्ट कभी ना करें, दवा डालते समय एक सिरे से ही स्टार्ट करें। आप ऐसे ही नोज़ल का यूज करें किसान साथियों, ज़्यादा फवारा वाले नोज़ल का यूज ना करें। और जो हैंडल है इसको ज़्यादा ऊपर ऐसे ना रखें, इसको नीचे ऐसे करके यूज करें, ताकि नीचे तक अच्छे से दवा जाए, उड़ ज़्यादा दवा इधर उधर ना उड़े। जहाँ पे स्प्रे करें वहीं पे दवा अच्छे से गिरे। मैं अभी बिस्पेरी बैक्टीरियम और 2,4-D यूज कर रहा हूँ अपने इस खेत में।
आप देखे, आपको दिखाया किसान भाइयों कि मेरे इस खेत में चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और कुछ बेल वाली घास है, इसलिए दोनों दवा यूज कर रहा हूँ। किसान साथियों, आपको मैं अभी जो दवा यूज कर रहा हूँ, इस खेत का वीडियो आपको 5 से 7 दिन में दिखाऊंगा कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं किसान साथियों, आप घास मारने के लिए कौन सी दवा का यूज करते हैं और कितनी मात्रा डालते हैं प्रति एकड़। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं हम इस खेत पे दवा डाल चुके हैं। तो किसान भाइयों, अभी तुरंत हमको इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। जो दवा रहता है किसान भाइयों, बिस्पेरिबेक सोडियम और 2,4-D, अगर उसकी कार्य प्रणाली की बात करें किसान साथियों, तो जैसे हम स्प्रे करते हैं अपनी खेत पे, तो जो घास रहता है उसकी पत्तियों के माध्यम से घास में पूरी तरह दवा फैल जाता है और घास का भोजन बंद कर देता है और धीरे धीरे पीला होने लगता है। और आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन में जब हम दवा डाले हैं तो जितने घास की पत्ती रहेंगे वो पीला पीला होने लगेंगे और 12 से 15 दिन में देखेंगे जो घास है पीला हुआ वो अब समाप्त हो गया होगा, मतलब मर गया होगा सूख कर। तो किसान साथियों, बहुत सारे किसान साथियों यहीं पे गलती करते हैं, जैसे दवा स्प्रे कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, 1-2 दिन में देखते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं घास तो नहीं मरा है, तो फिर दुकान में जाके दूसरी दवा ला के फिर स्प्रे कर देते हैं। किसान साथियों, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, ये गलत बात है। थोड़ा सा वेट करें। यदि आप 2 से 3 दिन देखते हैं और सोचते हैं कि दवा बढ़िया से काम नहीं किया, फिर दूसरा दवा ला के खेत पे डाल देते हैं, इससे आपका पैसा भी बर्बाद होता है और इससे हमारी जो फसल है उसको भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें। जो भी हम घास मारने की दवा डालते हैं वो कम से कम 10 से 15 दिन का समय लेता है। हाँ, लेकिन एक बात है किसान साथियों, जैसे हम आज दवा डाल रहे हैं तो आज ही इसका बढ़वार रुक जाएगा घास का, और घास का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाता है और धीरे धीरे पीला होने लगता है और पीला होकर सूख जाता है। इसलिए आप हड़बड़ी ना करें, जो भी दवा स्प्रे करते हैं उसको कम से कम 10 से 15 दिन देख लें। किसान साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और किसान साथियों, ऐसे ही खेती से संबंधित जानकारी के लिए हमारे किसान वार्ता को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान साथियों, दवा डालने से पहले एक विशेष ध्यान जरूर देंगे आप। जब भी दवा डालने जाएं, खेत में अच्छी नमी होना चाहिए और पानी हो कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर, तो सबसे बढ़िया रहता है किसान साथियों हमारी जो दवा के लिए। जैसे हम दवा डालते हैं तो खेत में चारों तरफ दवा अच्छे से मिल जाता है, और पानी आने की संभावना हो तो रुक जाए किसान साथियों, थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद दवा डालें। और ज़्यादा तेज़ हवा चलता रहे फिर भी दवा ना डालें। और दवा डालते समय किसान साथियों एक विशेष ध्यान देंगे, जो डोज रहता है, जो लेवल दवा का, उसका हिसाब से ही दवा डालें। कोई किसान भाई ऐसे रहते हैं कि ज़्यादा घास दिख रहा है तो ज़्यादा दवा डाल दें, मतलब डोज ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये सोचते हैं कि ज़्यादा काम करेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप। ऐसे करने से हमारे धान को भी नुकसान पहुंचता है और उत्पादन घट जाता है। इसलिए जितना डोज रहता है किसान साथियों उतने ही दवा का यूज करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो किसान साथियों तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे किसान वार्ता को ज़रूर सब्सक्राइब करें किसान साथियों। और किसान साथियों, आपके खेत में कोई घास हो और समझ ना आ रहा हो आपको कि कौन सी दवा डालें, तो हमें कमेंट में या फ़ोटो ज़रूर भेजें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दें। तो किसान साथियों, मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।